Namaskar. Hello friends. So in the previous video we were discussing about a small simple crude application of Android. The application is also given in our syllabus. It is the application number 17 of our syllabus. In the last few videos we have been performing this application. In the very first video of this application I have implemented statically. Okay, what does it mean? That while implementing the crude operations, that is insert, update, delete and view. व्यू की बात छोड़ दे अगर हम, तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट हमने स्टैटिकली किया था। मतलब कि जब एप्लीकेशन को क्लाइंट रन करता है तो हम क्लाइंट से कुछ इनपुट नहीं ले रहे थे, हम जस्ट अपने हिसाब से डेटा को स्टोर कर रहे थे, कंट्री का शॉर्ट नेम और कंट्री का फुल नेम। कुछ स्टैटिक डेटा हमने सेट कर दिया था और उसी डेटा को फिर हमने इंसर्ट कर दिया। वैसा ही हमने किया अपडेट में भी कि भाई चलो ये रिकॉर्ड यूएस वाला जो रिकॉर्ड है जहाँ पे कंट्री का शॉर्ट नेम यूएस है, वहाँ पे अपने को फुल नेम मतलब कि शॉर्ट नेम कर देना है यूएसए। तो वो भी हमने स्टैटिकली डिफाइन कर लिया, क्लाइंट से कुछ नहीं पूछा। और डिलीट करते वक्त भी हमने ये सेट कर दिया कि भाई जहाँ पे शॉर्ट नेम यूके हो वो रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है। फिर हमने जो नेक्स्ट वीडियो मतलब कि जो पिछला वीडियो है मेरा, उसमें हमने क्या किया कि वी हैव स्टार्टेड मेकिंग दिस एप्लीकेशन डायनेमिक। इट मीन्स वी वेर इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट, वी वेर आस्किंग फॉर द डेटा टू द क्लाइंट। तो हमने शुरुआत की थी व्यू से। पहले हमने क्या किया कि इन द प्रीवियस वीडियोज वी हैव डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन एन अलर्ट डायलॉग बॉक्स, बट इट इज़ नॉट यूजुअली द केस. So as we are the users of Android application and Android device, we have seen that many a times the application is showing the data in a list view. अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट की एप्लीकेशन जो अपने मोबाइल में होती है उसकी, तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जो डेटा हमको डिस्प्ले किया जाता है, जैसे कि हमारा मोबाइल जो है उसमें कॉन्टेक्स्ट की जो एप्लीकेशन है उसमें जो डेटा है वो इंटरनली रिकॉर्ड्स है, हमारे रिकॉर्ड्स, पर्सनल रिकॉर्ड्स, कॉन्टेक्स्ट। तो वो हमें जब डिस्प्ले किया जाता है, मतलब कि वो कॉन्टेक्स्ट की एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो जो सभी रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले किए जाते हैं वो लिस्ट व्यू में होते हैं। दिस लिस्ट व्यू कैन बी कस्टमाइज्ड। ओके, ऐसा तो नहीं है कि भाई लिस्ट व्यू हमेशा एक ही आइटम को डिस्प्ले कर सकता है, एक ही व्यू को डिस्प्ले कर सकता है पर्टिकुलर आइटम में। ये तो हमने देखा है कि हम लिस्ट व्यू को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। एक ही आइटम में, लिस्ट व्यू की एक सिंगल आइटम में एक से ज़्यादा डेटा हम रख सकते हैं और वो डेटा भी डेटाबेस के कोई टेबल से आए ऐसा भी हम कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये किया था पिछले वीडियो में भी। इसके पहले का जो वीडियो है उसमें हमने ये एप्लीकेशन 17 में ही ऐसा किया कि लिस्ट व्यू को डिस्प्ले करवाया। जब क्लाइंट शो पे क्लिक करता है तो हमने लिस्ट व्यू को डिस्प्ले करवाया और उसमें हमने टेबल के सभी रिकॉर्ड शो कर दिए। उसके बाद इंसर्ट, अपडेट और डिलीट भी परफॉर्म करने हैं हमें। तो उसमें सबसे जो इजी टास्क रहता है, मतलब कि जिसका कोड इजी रहता है, मतलब कि कम रहता है, उसके लिए मैंने आपसे कहा कि डिलीट ऑपरेशन। डिलीट में केवल डिलीट की क्वेरी ही अपने को फायर करनी है और उसमें हमने दो चीज़ की थी। हमने दो तरह से डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैं आपको बताता हूँ। सी दिस कोड, सॉरी द डेफिनेशन। इसमें जो हमने डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म किया, ओके, उसमें हमने क्या किया कि भाई देर आर जनरली टू वेज। हमने ये डिस्कस किया था। कंटेक्स्ट मेनू हम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हम क्लाइंट को पूछ सकते हैं डिलीट और अपडेट के लिए, और डिलीट का बटन भी हमने रखा है तो वो भी हमने किया था। तो हमने जो कोड लास्ट एप्लीकेशन में परफॉर्म किया उसमें हमने क्या किया था कि ये देखिए आप, ओके, ये अपना लास्ट आउटपुट है। और अगर हम कोड की बात करें तो हमने देखिए दोनों चीज़ अप्लाई की थी, हमने दोनों ही चीज़ अप्लाई की थी। हमने कंटेक्स्ट मेनू भी डिफाइन किया है। देखिए ये एक मेनू मैंने डिफाइन किया था
यहाँ पे XML में, जिसमें दो चीज़ रखी है, अपडेट और डिलीट। लेकिन ये कंटेक्स्ट मेनू भी रखना और डिलीट बटन भी रखना, ये दोनों चीज़ आपको नहीं करनी है, केवल आपको एक ही तरीका अप्लाई करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इस एप्लीकेशन की शुरुआत में, या तो हम मेथड 1 अप्लाई कर सकते हैं या मेथड 2 अप्लाई कर सकते हैं। मेथड 1 में हम कंटेक्स्ट मेनू रखेंगे और मेथड 2 में हमने बटन्स रखे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कंटेक्स्ट मेनू भी डिफाइन किया है, ऑन क्रिएट कंटेक्स्ट मेनू। ओके, ऑन कंटेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड, अगर डिलीट है तो हमने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। लेकिन डिलीट करवाने के लिए हमें क्लाइंट को पहले पूछना चाहिए कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, और जब हमें वो कन्फर्मेशन देता है तो हमने डिलीट किया था। ओके, ये हमने किया था अगले वीडियो में। एडिशनली हमने दूसरी ये चीज़ भी की थी कि भाई डिलीट बटन पे क्लाइंट क्लिक करता है, ये जो अपनी एक्टिविटी का लेआउट है उसमें अगर आप देखो तो ये डिलीट बटन भी है। ओके, जिसमें हमने डू डिलीट ऑपरेशन को, मेथड को कॉल करवाया, और डू डिलीट में क्या लिखा हमने, वहाँ पे भी सेम कोडिंग। हमने क्लाइंट से पूछा कि क्या वो इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता है। ओके, और लास्ट वीडियो में ये भी एक हमने किया था कि हम जब लिस्ट व्यू का यूज़ कर रहे हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, तो हमें लिस्ट व्यू की 3 अलग अलग इवेंट्स को हैंडल करना पड़ा। सॉरी 3 नहीं बट 2 कौन सी, सेट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्नर, क्योंकि जब क्लाइंट लॉन्ग क्लिक करता है लिस्ट व्यू पे तो कंटेक्स्ट मेनू शो होगा, और कंटेक्स्ट मेनू जब शो होता है तो अपने को मेनू उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो वो हमने किया था। और फिर कंटेक्स्ट मेनू शो होता है तो उसमें तो 2 ही चीज़ होती है, अपडेट और डिलीट आइटम्स। ओके, और कंटेक्स्ट मेनू जब शो होता है और उसमें किसी मेनू आइटम पे क्लाइंट क्लिक करता है तो ऑन कंटेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड मेथड रन होती है, जिसमें हमें मिलता है उस मेनू आइटम का आईडी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए कि लिस्ट व्यू में जितने भी रिकॉर्ड्स है उसमें जिस रिकॉर्ड पे क्लाइंट ने क्लिक लॉन्ग प्रेस किया है वो रिकॉर्ड कौन सा है, उसका आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए, क्योंकि उसी रिकॉर्ड पे हमें आइदर डिलीट और अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस हेतु से हमें ये दोनों ही इवेंट को ओवरराइड लिखना पड़ा। एक तो ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिसनर, मतलब कि जब लॉन्ग प्रेस करता है क्लाइंट लिस्ट व्यू पे लॉन्ग प्रेस, तो हमें इस लॉन्ग प्रेस पे, क्लाइंट के लॉन्ग प्रेस पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि भाई कौन से आईडी पे उसने लॉन्ग प्रेस किया है, उसको हम कहीं पे स्टोर कर लेते हैं। ओके, और साथ ही हमने ऑन आइटम क्लिक लिस्नर को भी ओवरराइड किया, क्योंकि हमें जब बटन पे क्लिक करने से वो करना है डिलीट, तो कौन सी आइटम सिलेक्टेड है हमें वो भी आइडेंटिफाई करना है। इसलिए अब देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे चेंज करता हूँ, आपको बता दूँ कि हमें मेथड 1 या मेथड 2 दोनों में से एक करना है। तो कंटेक्स्ट मेनू वाला जो कोड है वो मैं अभी निकाल देता हूँ, क्योंकि उसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके, दोनों करने से कोई एडवांटेज नहीं है, दोनों हम क्लाइंट को क्यों दें। ओके, तो देखिए ऑन क्रिएट कंटेक्स्ट मेनू उस मेथड को मैं निकाल ही देता हूँ, क्योंकि हमें उस कंटेक्स्ट मेनू को नहीं हैंडल करना है। ठीक है, वो कंटेक्स्ट मेनू मैंने निकाल दिया। अब दूसरी एक बात आपको बता दूं कि जब हमने इस एप्लीकेशन को रन करवाया था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, तो हमने देखा था कि जब हम किसी भी आइटम को डिलीट करते थे तो वो डिलीट तो होती थी, लेकिन हमें उसका डिलीट होने से जो चेंज हुआ है वो चेंज देखने को नहीं मिल रहा था यहाँ पे। मतलब कि ये सपोज कंट्री डिलीट हुई है, लेकिन उसका चेंज यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। जब हम एप्लीकेशन को एक्टिविटी को बंद करके और वापस रन करेंगे, ओके,
तब जाके हमें पता चलेगा कि भाई ये तो डिलीट हो गई है जो हमने सिलेक्ट की थी वो। लेकिन हमें तो क्या करना है, तभी वो डिलीट जब डिलीट होती है तभी उसका चेंज अप्लाई हो जाना चाहिए। लिस्ट व्यू में भी वो आइटम रिमूव हो जानी चाहिए, लिस्ट व्यू से भी। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं। हमने कर्सर डॉट रिक्वेरी किया है, हर एक जगह पे जहाँ पे हमने डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं उतनी जगह पे हमने कर्सर को रिक्वेरी करवाया। लेकिन और एक चीज़ है जो हमें करनी है, वो है एडेप्टर की एक मेथड कॉल करनी है। क्योंकि लिस्ट व्यू में जो डेटा आता है वो कहाँ से आता है, लिस्ट व्यू में जो डेटा आता है वो दरअसल आता है एडेप्टर से। तो एडेप्टर भी नोटिफाई होना चाहिए, क्योंकि एडेप्टर को पता चलेगा कि भाई डेटाबेस में कुछ चेंज हुआ है, डेटाबेस के रिकॉर्ड्स में कुछ चेंज हुआ है, अपडेट, इंसर्ट या डिलीट, तो वो लिस्ट को भी अपडेट करेगा। वो खुद अपडेट होगा और लिस्ट को वो नया डेटा प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक मेथड कॉल करनी होगी, नोटिफाइड डेटा सेट चेंज, और ये मेथड बिलोंग करती है एडेप्टर से। तो वो मेथड हमें कॉल करनी है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे हम रिक्वेरी कर रहे हैं, जैसे कि ये डू डिलीट की मेथड है, तो रिक्वेरी कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे नीचे मैं लिखूँगा एडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज। लेकिन हमने एडेप्टर को तो डिफाइन कहाँ पे किया है, ऑन क्रिएट के अंदर। अब जब हमने उसको ऑन क्रिएट के अंदर डिफाइन किया है तो ऑन क्रिएट के बाहर उसको कोई नहीं पहचानेगा। इसके लिए हमें एडेप्टर को अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ये देखो हमने एडेप्टर को यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। और इसी एडेप्टर को हमें जब चेंज होता है, जिस जगह पे चेंज होता है उस जगह पे हमें उसको नोटिफाई करवाना है, ठीक है। ये देखो रिक्वेरी हुआ, उसके बाद एडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज, इस मेथड को कॉल करेंगे। उसी तरह से यही चीज़ हम अपडेट और इंसर्ट में भी करेंगे, ठीक है। तो अपडेट तो हमारा अभी बाकी है, हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा, और वो है डेटाबेस हेल्पर में जाके मैंने जो प्राइमरी की दिया था टेबल को, यहाँ पे हमारे अगले वीडियो में हमने क्या किया था, यहाँ पे प्राइमरी की हमने दिया हुआ था, यहाँ पे इस तरह से, ओके। उसको मैं निकाल रहा हूँ प्राइमरी की को, क्योंकि प्राइमरी की होने से क्या होता है कि हम मल्टीपल टाइम्स जब इंसर्ट करते हैं इस एप्लीकेशन में, टेस्टिंग करते हैं, तो बार बार एक ही वो 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट होंगे, और प्राइमरी की होने की वजह से वो रिकॉर्ड्स को दोबारा इंसर्ट नहीं करने देगा अगर वो रिकॉर्ड ऑलरेडी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो कि एक ही कंट्री कई बार इसमें अपीयर हो रही है, ओके। वो इसलिए पॉसिबल है कि वो मैंने प्राइमरी की निकाल दिया। अगर वो प्राइमरी की होता वहाँ पे, तो यहाँ पे यूएस इतनी बार नहीं आता, केवल एक ही बार वो अपीयर होता, ओके। तो वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप भी अगर इस एप्लीकेशन को परफॉर्म कर रहे हो तो प्राइमरी की यहाँ से निकाल ही दो, ओके। वो प्राइमरी की निकालने के बाद ये चेंज किया हमने, तो ये चेंज करने के बाद आपको टेबल में आपने चेंज किया है, तो टेबल में अगर आपने चेंज किया है तो टेबल को आपको उसका स्ट्रक्चर चेंज किया है, तो ये डेटाबेस में भी अप्लाई होना चाहिए। क्योंकि डेटाबेस में तो ये टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, हमने पहले बना दिया है, उसमें डेटा भी है। अब उसका स्ट्रक्चर जब हम चेंज करते हैं तो मतलब कि अपग्रेड किया, इसे क्या कहते हैं हम, वी हैव अपग्रेड द डेटाबेस। सो इन सच केसेस we should delete the previous version of the table and we should recreate the table which we have made changes. So इस हेतु के लिए we have on upgrade method available in the database helper, okay। और ये मेथड क्या करती है, हमने यहाँ पे कोड लिखा है, ये पहले तो पुराने टेबल को डिलीट कर देगी और डिलीट करने के बाद वापस टेबल को क्रिएट करेगी। इससे क्या होगा कि पुराना जो स्ट्रक्चर था प्राइमरी की वाला वो टेबल डिलीट हो जाएगा, और डिलीट हो जाएगा तो उसके रिकॉर्ड्स भी डिलीट हो जाएंगे, साथ ही वापस रिक्रिएट होगा, मतलब कि जो नया स्ट्रक्चर है उसके साथ ये टेबल रिक्रिएट भी होगा, ओके। तो इतना करने के बाद हम एप्लीकेशन को वापस रन करके टेस्ट करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे हमने लिस्ट पे दो इवेंट को हैंडल किया है, लॉन्ग प्रेस और सिलेक्ट को। अब देखो लॉन्ग प्रेस को हमने इसलिए हैंडल किया था क्योंकि हम कंटेक्स्ट मेनू का भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हमें कंटेक्स्ट मेनू का कोई यूज़ नहीं करना है, तो इस लॉन्ग प्रेस इवेंट को हम हटा देंगे तो चलेगा। अब देखो यहाँ पे हम शो करते हैं और ये यूएस को हमने सिलेक्ट किया, ओके, और उसको डिलीट करते हैं। तो यस वी वांट टू डिलीट, देखो यूएस डिलीट हो गया। डिलीट तो पहले भी हो रहा था, लेकिन उसकी जो असर है वो लिस्ट पे नहीं आ रही थी। एप्लीकेशन को क्लोज करके वापस हम जब ओपन कर रहे थे तब वो हमें देखने को मिल रहा था कि भाई हाँ वो रिकॉर्ड सही में डिलीट हुआ है। तो नोटिफाइड डेटा सेट चेंज से ये एक बदलाव हुआ है जो हमने अप्लाई किया, ओके। इसको भी डिलीट करते हैं, यस, ओके। तो अब हम दूसरी एक चीज़ क्या करेंगे कि जब क्लाइंट डिलीट कर रहा है रिकॉर्ड को तो अपना लिस्ट व्यू भी शो होना चाहिए, तभी वो सिलेक्ट करके डिलीट करेगा, ओके। तो इसके लिए हमने एक मेथड भी ओवरराइड की है। हमने मेथड में कंडीशन चेक की है कि लिस्ट में कोई आइटम सिलेक्टेड होनी ज़रूरी है। अगर लिस्ट में कोई आइटम सिलेक्टेड नहीं है तो क्लाइंट डिलीट कैसे करेगा, ठीक है। तो हम अभी देखिए यहाँ पे चेक करते हैं। डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, बट कौन सा रिकॉर्ड, मतलब कि लिस्ट में 0वीं आइटम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होके शायद आती है। तो हमें ये चेक करना होगा कि वो रो आईडी क्या दे रहा है, ओके, रो आईडी क्या दे रहा है। 0वीं आइटम भी नहीं होगी, उसमें क्या होगा, अपना जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी उसमें ऑन ग्रीन में हम चेक करेंगे डू डिलीट में, सॉरी, चेक करेंगे हम। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है हमने यहाँ पे शुरू में डू डिलीट में कि भाई रो आईडी 0 से अगर बड़ा है तो, और एक हमें कंडीशन यहाँ पे ये लिखनी है कि एंड लिस्ट व्यू dot get selected item position is greater than or equal to 0। इतना करने के बाद हम अब एप्लीकेशन को वापस रन करते हैं। देखो हम अगर करना चाहे तो एप्लीकेशन इजीली परफॉर्म भी मतलब कि डेवलप हो सकती है, लेकिन हमें हर एक पहलू से सोचना चाहिए कि भाई कहीं से भी अपनी एप्लीकेशन में किसी भी ढंग से, मतलब कि किसी भी एंगल से कोई एरर ना आए। मतलब कि क्लाइंट, वो तो क्लाइंट है, कहीं से भी किसी भी तरह से एप्लीकेशन को रन कर सकता है, कुछ भी वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हमें वो चेक करना है, ठीक है, टेस्टिंग करना है। देखिए ये आ गया नो रिकॉर्ड सिलेक्टेड, ओके। तो शो करेंगे, फिर कोई आइटम को सिलेक्ट करेंगे,
हाँ, ये भी हमने एक चीज़ देखी थी कि जब हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक किया है क्लाइंट ने, फिर भी वो लिस्ट में सिलेक्टेड आइटम की पोजीशन हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, वो हमें चेक करना चाहिए। हम एक यहाँ पे टॉस्ट मैसेज लिख देते हैं, टॉस्ट डॉट मैक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और उसमें हमें क्या शो करना है, पोजीशन इक्वल टू लिस्ट व्यू डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम पोजीशन टॉस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि इनिशियली जो बटन है वो डिसेबल रहे, डिलीट का बटन, और जब रिकॉर्ड्स सब शो होते हैं तब ही वो इनेबल हो, ऐसा भी हम कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो ट्राई दैट, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि क्लाइंट डिलीट पे क्लिक ही नहीं करेगा। ओके, और डिलीट पे क्लिक नहीं करता है तो कंडीशन तो ज़रूरत नहीं है अपने को चेक करने की। तो ये भी एक अपने पास अच्छा ऑप्शन रहता है कि डिसेबल ही रखे, मतलब कि उसको पता है कि वो चीज़ अभी नहीं कर सकता क्योंकि वो करने का अभी माहौल ही नहीं हुआ है, इसलिए। ओके, तो ये हम कह सकते हैं उसको। सी अभी क्लाइंट हम शो करते हैं, पहले इस पर क्लिक किया और डिलीट, टॉस्ट हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि पोजीशन इक्वल टू -1, वो पोजीशन को -1 ही ले रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लिक किया लेकिन पोजीशन इज इक्वल टू -1 ही आ रही है। तो ये चीज़ अपनी जो कंडीशन है यहाँ पे, ये कंडीशन यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो अपने को रो आईडी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक चीज़ हम रखेंगे यहाँ पे, एक बुलियन वेरिएबल, बुलियन इज़ क्लिक्ड। ओके, इज़ क्लिक्ड जो इनिशियली फॉल्स होगा उसको हम ट्रू कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इज़ क्लिक्ड इक्वल टू ट्रू। ओके, और यहाँ पे एडिशनली कंडीशन ऐड करेंगे, रो आईडी 0 या उससे बड़ा हो और किसी भी आइटम पे क्लाइंट ने क्लिक किया है तो, ठीक है। और फिर इसको, इस क्लिक को फॉल्स भी कर देना है, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो ये सभी अलग अलग मैकेनिज़म्स, ये सब अलग अलग लॉजिक्स है कि जो हम सोच के अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि बहुत से ऐसे लॉजिक्स तो हो सकते हैं, देयर आर सर्टेन सच लॉजिक्स अवेलेबल और यू कैन अप्लाई, बट यू हैव टू थिंक फॉर दैट। ये सभी लॉजिक्स आपको जब आप BCA या MCA में जब ज्वाइन होते हो तो C लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है, उसके ज़रिए आपका लॉजिक डेवलप होता है। तो उसमें ये सब आपको जानने को मिलता है, मतलब कि ऐसे विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं। शो दिस डिलीट, यस। अब ये डिलीट, यस, ओके। इंडिया डिलीट, यस, ओके।
तो ये देखा आपने कि वो डिलीट हो रहा है रिकॉर्ड और अपना लॉजिक भी काम कर रहा है। ओके, सही है, अपना लॉजिक में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब जो मैंने आपको कहा था डिसेबल वाला वो भी ट्राई करते हैं। और दोबारा एक और चीज़ यहाँ पे जो हमें करनी थी हमने अप्लाई किया ही है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं कि एप्लीकेशन पे जब क्लाइंट क्लिक करता है यहाँ पे, और डिलीट पे क्लिक करता है, नो रिकॉर्ड सिलेक्टेड, सही है। ओके, अगर हम चाहे तो डिसेबल भी रख सकते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन वो डिसेबल इनेबल का भी आपको एक लॉजिक अप्लाई करना होगा। जैसे कि अपनी जो एक्टिविटी है उसमें इनिशियली हम इस डिलीट बटन को फॉल्स रखते हैं, और अगर इसको यहाँ पे फॉल्स रखा है तो उसको इनेबल करने के लिए उसको आईडी भी देना पड़ेगा btn delete। और एडिशनली यहाँ पे आपको एक बटन क्रिएट करना रहेगा, बटन डिलीट। फिर नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट यू हैव टू find view by id r.id.btn delete एंड उसको अपने रेफरेंस दिया, उसका रेफरेंस आपने लिया। अब उस रेफरेंस के ज़रिए आपको जब शो करता है क्लाइंट, रिकॉर्ड्स को शो करता है, कहाँ गया शो, ये वाला, तब आपको बटन डिलीट को विजिबल करना है, डॉट सेट ट्रू। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। अब इनिशियली क्या होगा कि ये जो बटन है वो डिसेबल रहेगा। डिसेबल का मतलब क्लाइंट कैन नॉट क्लिक ऑन इट। ओके, सी द बटन इज राइट नाउ डिसेबल्ड। अब शो पे क्लिक करते हैं, देन द बटन इज नाउ इनेबल्ड। उसको विजिबल तो रखना चाहिए, डिसेबल रखने से पता चलता है, इनविजिबल रखने से वो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब हमें जो देखना है वो है इंसर्ट और अपडेट। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इंसर्ट और अपडेट का कोड। और इस एप्लीकेशन में हमने जो डिलीट का मैंने आपसे कहा था कि हम डिलीट के लिए सोचेंगे कि वो अपडेट भी हो जाए और अपग्रेड भी हो जाए। तो नोटिफाइड डेटा सेट चेंज मेथड का हमने यूज़ किया, और डिसेबल रखने से हमने ये भी तय कर लिया कि भाई वो जब लिस्ट शो ही नहीं हो रहा है तो क्लाइंट डिलीट को क्लिक ही ना करे, क्योंकि उसको पता है कि डिलीट क्या करना है। हमने इस एप्लीकेशन में सिलेक्ट करने के बाद ही डिलीट करना है ऐसा तय किया है, तो क्लाइंट सिलेक्ट ही नहीं कर सकता कुछ, तो डिलीट कहाँ से करेगा। इसलिए जब लिस्ट व्यू नहीं हो रहा है, वी आर डिसेबलिंग द बटन डिलीट एंड वी आर इनेबलिंग दिस बटन डिलीट व्हेन क्लाइंट क्लिक्स ऑन शो बटन। ओके।